वाले हैं, ठीक है। यूएन सेट आपको पीछे जो पिछला क्लास आपको हम आपको जटिल सेट के बारे में आपको बताए हुए थे, ठीक है। तो आज हम लोग यूएन सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो होगा आपको पता होगा इसमें कौन सा पेयर चीज आता है। इसमें नंबर ऑफ कोप्राइम नंबर लेस देन एंड इक्वल टू नंबर्स, ओके, इक्वल टू नंबर्स। आप यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि को प्राइम नंबर क्या होगा। को प्राइम नंबर का मतलब ये हो गया अगर कोई नंबर का, इसको रिलेटिव प्राइम भी हम लोग बोलते हैं। जैसे हम लोग का अगर दो नंबर का अगर हम लोग सेट लें, जैसे 4 और 13, अगर उसका HCF 1 हो जाए, आप देख लीजिए इसका HCF क्या होगा, आपका 1 हो जाएगा। तो उसको उस सेट को हम लोग क्या कहते हैं, या तो को प्राइम सेट बोलेंगे, या तो हम लोग क्या कहेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, या तो रिलेटिव प्राइम कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना। जैसे 5 और 11 ये भी आपका जो है इसका HCF क्या होगा, आपका क्या होगा, इसमें 1 होगा। तो ये भी आपका एक ऐसा पेयर है, आपका को प्राइम का पेयर है, ठीक। तो आपको यहाँ से आपको एक डिफाइन करें, यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो नेचुरल नंबर में आएगा आपका। तो यहाँ से अगर x कोई है तो x जो होगा वो बिलोंग्स करेगा किससे, नेचुरल नंबर से। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। और आपको अभी तुरंत बताया कि GCD जब इसका निकालेंगे, यानी GCD मतलब आप कह सकते हैं इसको HCF जब निकालेंगे, ठीक है। जब इसका HCF निकालेंगे तो ये जो HCF जो होगा x और n का जो HCF होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आपको ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और है, आपको इसमें एक चीज़ और लिख देते हैं। एक चीज़ आपको एक कंडीशन और है इसमें कि जो x का जो वैल्यू होगा 1 इज लेस, जिसका जो वैल्यू ये होगा x का वैल्यू क्या होगा, 1 का इक्वल होगा, या तो उससे बड़ा होगा, या तो क्या होगा n का इक्वल होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग यूएन सेट को हम लोग इसी तरह करके हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं यूएन सेट को। तो नेक्स्ट केस में हम लोग जैसे कुछ सेट का हम लोग यूएन सेट निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे U1, ठीक है। अगर हम लोग U1 निकालेंगे मतलब 1 से कितना पेयर हम लोग बन सकता है बताइए आप। जैसे अगर 1 का निकाले तो मात्र 1 ही बनेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 1 into 1 नहीं, आपका एक ही पेयर बनने वाला है, इसमें x का वैल्यू 1 ही होगा, तो ठीक है। जैसे 2 का अगर लें तो यहाँ पे 2 का अगर देखें तो आपको ऐसा सेलेक्ट करना है कि आपका जी, यहाँ से आप समझ सकते हैं यहाँ पे x जो होगा बिलोंग करेगा आपका नेचुरल नंबर से, ठीक है। x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और आपका जो यहाँ पे वैल्यू आएगा आपका देख लें यहाँ पे 1, और x का जो वैल्यू लाई करेगा वो कहाँ लाई करेगा, इसके बीच करेगा आपका लाई, ठीक है। और ये n का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर GCD लिख देते हैं, GCD और HCF कर सकते हैं। HCF इक्वल्स जो होगा, HCF जो होगा किसका, x और n का, जो x मतलब तो आपको लेना है, और n का वैल्यू आपका 2 दिया हुआ है, इसका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो आप समझे यहाँ पे कौन कौन सा x का वैल्यू होगा। x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो x का वैल्यू हम लोग के पास होगा क्या क्या, या तो 1 होगा, पॉसिबल वैल्यू बता रहे हैं, 1 होगा, और क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा। तो आप देखिए किसका HCF 1 होगा, तो 1 और 2 का HCF होगा 1 होगा, और फिर होगा 2 और 2 का HCF क्या होगा, 2। तो ये तो आपको ले नहीं सकते, इसलिए आपको ये जो होगा मतलब U(2) मतलब कितना होगा, इसका 1 होगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे U1 और U2 का दोनों का जो है यूएन सेट ऑफ 1 होगा, और यूएन सेट ऑफ 2, दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है आपका, दोनों सेम आ रहा है। आप इस चीज़ को समझ लें। नेक्स्ट थिंग जो है आपको बताते हैं, नेक्स्ट आपका जैसे 3 का निकालते हैं। तो यहाँ से आप देखिए, ठीक है, 3 का देखते हैं निकालते हैं। 3 का इस तरह करके आपको निकालने सीख लेना, ताकि आपको जो समझ में आ जाए इस चीज़ को। तो नेक्स्ट आपका 1 निकाल लिए हम लोग, 2 निकाल लिए, अब 3 का आप देखते हैं निकाल के। तो U(3) अगर निकालेंगे तो यहाँ से n का वैल्यू क्या होगा आपका, n का वैल्यू कितना है आपका 3 है, तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, x जो यहाँ पे लेना है वो एक n से बिलोंग करेगा आपका, सच दैट ऐसा बिलोंग करेगा कि इसका जो HCF x का जो वैल्यू होगा वो आपका इस तरह एडजस्ट होगा, और यहाँ से जो GCD बोलो या HCF बोलो, HCF जो होगा इसका क्या होगा, वो x और n मतलब x और n का वैल्यू कितना है आपका 3, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप समझे क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। यहाँ से x का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, पॉसिबल वैल्यू जो होगा क्या क्या हो सकता है, फिर उसको लोग चेकआउट करेंगे। पॉसिबल वैल्यू ऑफ x जो होगा आप समझ लें क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। अब हम लोग GCD चेक करते हैं, GCD ऑफ 1 और 3 क्या होगा, GCD 1 और 3 फर्स्ट क्या होगा, 1 होगा, और आपको GCD ऑफ 2 3 कितना होगा आपका, तो समझ लें 1 होगा। तो GCD ऑफ 3 और 3 कितना होगा बताइए आप, क्या होगा, 3 होगा। तो ये आपका GCD बोले या HCF, सारा का HCF निकला हुआ है। तो आप देखिए किसका 1 हुआ, तो ये और 1 ये दोनों होगा, तो इसका मतलब U(3) जो होगा वो क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम बताते हैं इसका 4 का बताएंगे इसको। ऐसे देखिए 4 का
अब 4 का इसको समझें तो यहाँ पे क्या होगा, u ऑफ 4 इक्वल्स टू क्या होगा आपका, इसको लिख सकते हैं x इज बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा सच दैट, ऐसा होगा कि x का वैल्यू जो होगा या तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा और GCD क्या होगा इसका, GCD इक्वल्स टू क्या होगा x n, मतलब x और 4 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये चीज़। तो इसका पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है आप देख लीजिए। पॉसिबल वैल्यू जो होगा x का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है आपका, टोटल तो ये हो जाएगा, लेकिन जो GCD हमको देखना है, पहले x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है वो देखना है। तो x इक्वल्स टू हम लोग क्या होता है, ये कंडीशन से हम लोग ले रहे हैं, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अब हम लोग कंडीशन 2 अप्लाई करते हैं, तो कंडीशन 2 में क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, 1 4, फिर लिखेंगे क्या 2 4, फिर लिखेंगे हम लोग क्या 3 4, फिर लिखेंगे हम लोग 4 4। अब देखना है कौन सा कंडीशन 2 में सेटिस्फाई कर रहा है। इसका 1 होगा HCF, ठीक है, इसका HCF 1 होगा, इसका HCF 2 होगा, HCF 1 होगा, इसका HCF 4 होगा। तो यहाँ पे देख लें आप 2 हुआ, तो आपको लिख सकते हैं यहाँ पे u ऑफ 4 इक्वल्स टू क्या होगा, 2 होगा। इसमें x का जो वैल्यू निकला, क्या क्या वैल्यू हुआ, रिक्वायर्ड वैल्यू क्या हो गया, या तो आपका 1 होगा, या तो क्या होगा, या तो 1 आया, या तो क्या आया 3 आया। तो ये आपको ये चीज़ समझना है, ठीक है, 1 और 3 आया आपका। नेक्स्ट हम लोग देखें u ऑफ 5, ठीक है, अगर हम लोग u ऑफ 5 निकालें तो क्या होगा देखते हैं। उसके बाद आपको कुछ इसका आपको कुछ पीछे जो बताए हुए उस चीज़ आपका u ऑफ 5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा देख लीजिए आप, u ऑफ 5, ओके, u ऑफ 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, लिख सकते हैं यहाँ पे x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 1, ऐसा होगा x इज, और यहाँ से जो होगा GCD ऑफ क्या होगा x और 5, मतलब क्या होगा GCD ऑफ x और 5 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप बताएं, सब डायरेक्ट आपको बता देते हैं, इसमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या क्या होने वाला देख लीजिए। किसका किसका HCF 1 होगा, तो 1 5 1 आ जाएगा, 2 5 यस आ जाएगा, 3 5 यस 3 5, 4 5 यस आ जाएगा, 5 5 तो होगा नहीं। तो इसका मतलब u ऑफ 5 इक्वल्स टू क्या आ गया, डायरेक्ट कर बताते हैं आपको, ये क्या आ गया 4 आ गया। अब u ऑफ 6, ठीक है, u ऑफ 6 इक्वल्स टू आप समझ लें, आपको तब आपको डिटेल में आपको बता चुके हैं, तो आप इसको यहाँ से भी समझ लें। तो ये आपका इस तरह है, तो यहाँ से आपका GCD कितना होगा, इसका GCD x और n, मतलब 6 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे GCD बोलिए, ऐसे बात एक ही है, आपका यहाँ से बताइए x का वैल्यू क्या क्या होगा, आप देख लीजिए सेट में क्या क्या आने वाला है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 1 6 2 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या क्या आ जाएगा बताइए इस सेट में, तो आ जाएगा पहला 1 आ जाएगा, ठीक है, दूसरा 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 5 आएगा, 1 और 5 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा इसमें 1 5, इसका मतलब u ऑफ 6 कितना का वैल्यू आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है, 2 ही आया इसमें, 1 और 5 आया। जैसे कार्डिनलिटी की बात बोले तो उसका 2 ही आएगा। अगर देखें हम लोग u7 का निकालें, अगर हम लोग u7 निकालें क्या आ जाएगा बताइए, अगर u7 निकालें तो यहाँ पे हम लोग के पास आ जाएगा क्या u7, ठीक है, u7 निकालने के लिए हम लोग को निकालने होंगे, यहाँ से हम लोग का आ जाएगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, सच दैट 1, ये आ जाएगा आपका 7, और GCD ऑफ x 7 इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा। तो आपका यहाँ पे कौन कौन सा आ जाएगा x का वैल्यू, आप सोच लें, यहाँ पे जो 1 मिलेगा जो 1 देगा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और क्या आ जाएगा 6 होगा, 6 7 यस, ठीक है, इतना चीज़ इसमें आ गया। इसका मतलब देख लीजिए u7 का में कितना एलिमेंट आ गया आपका, कार्डिनलिटी 1 2 3 4 5 6 ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है। नेक्स्ट आपका u अगर 8 कर लें तो आप देख लें u8 में कौन कौन सा आएगा, x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 1, और ये आपका x आ जाएगा 8 आ जाएगा, सच दैट यहाँ से आपका GCD आ जाएगा, GCD इक्वल्स टू क्या होगा x और 8 का कितना आना चाहिए 1 होना चाहिए। तो क्या क्या इसका पॉसिबल वैल्यू आ जाएगा देख लीजिए, पहला तो 1 आएगा, 1 8 का HCF 1 होगा, फिर क्या आएगा 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। तो आपका देख लीजिए इतना आया। इसकी कार्डिनलिटी कितना हो गया आपका बताइए 4 आ गया। तो इस तरह करके आपको सॉल्व करना है, आपको देखना है इसका क्या आ जाएगा। उसके बाद इसका कुछ रिजल्ट आपको हम बताते हैं। इसका रिजल्ट जो है, सबसे पहले इसका रिजल्ट सिखाते हैं आपको कैसे यूएन का वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। जेडन एक ग्रुप भी है, आपको बताएंगे जेडन एक ग्रुप भी है और यूएन भी वो कंपोजिशन के रिगार्डिंग, और यूएन भी आपका ग्रुप के अकॉर्डिंग उसको काम करता है। ये भी ग्रुप ही है, वो कंपोजिशन टेबल जब आपको सिखाएंगे, दोनों सेट जो होगा ग्रुप फॉर्मेशन करता है, और दोनों में रिलेशन भी बता देते हैं आज हम दोनों ग्रुप में, ठीक है। ये जब आपको हम बताएंगे वो तो वहाँ से क्लियर भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ग्रुप का रिलेशन भी बताते हैं, जेडन ग्रुप और यूएन ग्रुप। यहाँ जब ये ग्रुप का भी फॉर्मेशन करता है, कैसे करता है आपको बताएंगे। सबसे पहला अगर ये इसका जो ये इसकी बात हो तो ये जो होगा हमेशा याद रखना, कार्डिनलिटी ऑफ यूएन जो होगा
कार्डिनेटी ऑफ यूएन जो होगा हमेशा किसका इक्वल होता है, आइलर फंक्शन का इक्वल होगा, ठीक है। याद कीजिए आप आइलर फंक्शन, ये आपका आइलर फंक्शन है। तो ये हम एक्चुअली बता चुके हैं आपको आइलर फंक्शन के बारे में। आप अगर पर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखें, उसमें ये समझ में आ जाएगा। ये आपको जैसे u ऑफ 10 निकालें तो आपको ऐसा लिख सकते हैं 5 ऑफ क्या लिख सकते हैं 10, और 10 को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 5 ऑफ 2 इंटू 5। तो आइलर फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट है। तो 5 ऑफ 2 इंटू क्या होगा 5 ऑफ ये आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका क्या 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 0, और ये आ जाएगा कितना 5 पे पावर 1 और 5 पे पावर 0। तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस 1 और ये आ जाएगा 5 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 मीन्स 1 और 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। तो ये आ गया कितना 4। आप देख भी सकते हैं U10 में आपका कौन कौन सा आने वाला है। U10 में आपका इतना ही आएगा। U10 में कौन कौन सा इसका HCF 1 चाहिए आपको, तो आप समझ लें x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 1, ये आपका ऐसा आएगा। और GCD कितना होना चाहिए आपका, इसका x और 10 का होना चाहिए, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो आप ये समझें क्या क्या इसमें आएगा, x का वैल्यू क्या क्या आएगा, या तो 1 आएगा, 1 10 का HCF होगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 3 है, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा। तो आप समझ लें कितना कार्डिनेटी हो गया इसका, u ऑफ 10 इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो ये चीज़ आपको देख सकते हैं, दोनों चीज़ से आपको ये समझ में आ जाएगा आपको। और नेक्स्ट पार्ट में जो है, नेक्स्ट पार्ट आपको ऐसे आप कर सकते हैं बाकी सारा चीज़। तो आपको हम कुछ वैल्यू आपको निकालने के लिए दे देते हैं आपको, ताकि उसको बना लें। दूसरा है आपको रिलेशन बताते हैं, एक रिलेशन मतलब क्या हो गया, ग्रुप का रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन द ग्रुप, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द ग्रुप जो आपको बताएंगे ग्रुप कैसे फॉर्मेशन होगा। तो इसका जो ग्रुप जो फॉर्मेशन होगा वो आपको हम सिखा देंगे आपको। ये जो पी पावर है, पी आपका कोई ऑड प्राइम है, तो यहाँ से जो होगा फॉर्मूला जो उसका ये जो इक्विवेलेंट होता है दोनों सेट जो दोनों ग्रुप में जो रिलेशन होगा ये आपका होगा पी पावर n माइनस पी पावर n माइनस 1। ये आपका ग्रुप का है, ये आपका सेट ही आपका ग्रुप जाके बनता है। तो आपको ये ग्रुप का रिलेशन आपको बताए, ठीक है। दोनों ग्रुप में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, ग्रुप रिलेशन, ठीक है। ये आपका UN ये ग्रुप ही है बनाता है। ये आपको कैसे बनाता है आपको बताएंगे आपको हम ये कंपोजिशन टेबल से। और आपको ये जो है ZN भी जो है एक ग्रुप बनाता है, वो भी बताएंगे आपको, दोनों कंपोजिशन टेबल से ग्रुप बनाते हैं। तो हम एक आपको इसमें बताते हैं, जैसे कि सपोज अगर एक एग्जांपल दें तो अगर u ऑफ अगर मान लेते हैं 27 है, तो आप समझें इसको z में क्या उसका वैल्यू होगा, जिसको ऐसा लिख सकते हैं u ऑफ 3p क्यूब। तो ये किसका इक्वल होगा देख लीजिए आप, ये जो होगा इक्विवेलेंट होगा किसका z पी पावर n माइनस पी पावर n माइनस 1। तो आप समझ लें इसको क्या होगा ये, तो z पी पावर n, पी यहाँ पे हो जाएगा 3p पावर 3 हो जाएगा माइनस 3p पावर 3 माइनस 1 मतलब 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा z और हो जाएगा ये कितना सब 27 माइनस 3 का ये 9 हो जाएगा। तो आप समझ लें कि u जो है 27 जो है वो किसका इक्विवेलेंट होता है बताइए, वो आपका Z18 का इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए इस चीज़ को। तो आपको हम जो है ये चीज़ जो है आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। एक और एग्जांपल देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए आपका। जैसे आपका u नेक्स्ट है u मान लेते हैं 125, ठीक है। तो आपको देखना है किसका इक्विवेलेंट होगा। तो आपको सबसे पहले देखते हैं u को ऐसा लिख सकते हैं 5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका z होगा और पी पावर n मतलब पी पावर n माइनस पी पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या z और ये क्या होगा 5q माइनस 5q माइनस 1। तो ये आ जाएगा आपका कितना z 125 माइनस क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ पे आपको हम बताते हैं ये आ जाएगा आपका कितना u 125 किसका इक्विवेलेंट होगा आप बता लें यहाँ पे वो z 120 का, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। हम कुछ इसका होमवर्क देते हैं ताकि आप उसको बनाएं आप कि उस सेट का वैल्यू क्या क्या होगा उसका, और इसका जो है किसका इक्विवेलेंट होगा। दो चीज़ आपको निकालना है, एक आपको ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, और ये जैसे कि पहला आपको हम देते हैं U12, ये आप देखें बना के U16, नेक्स्ट आपका U24, नेक्स्ट U100, नेक्स्ट आपका U200, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूनियन ऑफ एन का वैल्यू यहाँ पे 150, नेक्स्ट है U इक्वल्स टू 200 हो गया है ये 400, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है अपना थोड़ा निकाल के देखें क्या आएगा इसमें, और आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं इसमें कौन कौन सा सेट में आएगा, ये ग्रुप में जेड का किसका इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। वो भी चीज़ आपको देखना है। तो ये सारी चीज़ आपको बना के देखें, अगर नहीं समझ में आए तो हमको फिर बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।